हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा समझेंगे और थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम एक अलग प्रकार के मेथड हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि अलग प्रकार के मेथड क्या, हम लोग थोड़ा सा कैसे इसको समझना चाहिए और कैसे हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि जो क्वेश्चन जो अराइजिंग जो होती है, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन अराइजिंग में क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा केवल बोर्ड है, केवल बोर्ड एक टीम वर्क है और आप अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को इससे भी बेहतर वीडियो से क्या कर सकते हैं, आपको बना कर देंगे और आपको थोड़ा सा हम सपोर्ट की थोड़ी सी आशा रखते हैं कि आप हमको क्या करेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप सपोर्ट करेंगे, इतना आशा है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। देखिए, मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। देखिए, जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, मैट्रिसेस भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको अवयव भी बोलते हैं। देखिए, हम लोग पहले इसको पहले समझें कि इसका आखिरकार इसका डिफिनीशन क्या है। क्या है डिफिनीशन, क्या है। ठीक। अब देखिए, कोई भी चैप्टर होता है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो इसका डिफिनीशन को पहले समझना चाहिए और इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है, मैट्रिक्स का यूज क्या है। अब देखिए, यूज अगर जहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, अगर आप समझ जाएंगे कि यानी कि ये जो चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप इसका जो चैप्टर है, इसका जो डेली लाइफ का जो यूज है, डेली लाइफ के यूज में इसका यूज क्या है, तो आप इसको समझिए कि आपके पास क्या होगी, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, यानी कि चैप्टर के बारे में थोड़ा समझने में क्या होगी, थोड़ी सी आसानी उत्पन्न होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसे ही चैप्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग पहले इसको पहले समझते हैं कि आखिरकार इसका डिफिनीशन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका जो डिफिनीशन है, डिफिनीशन को देखिए थोड़ा सा आसान भाषा में हम लोग थोड़ा समझते हैं। डेफिनेशन तो हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जांपल में थोड़ा समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि आपके पास कोई सेट है, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज करके सेट चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने मान लिया सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, एक सेट है, एक समुच्चय है, समुच्चय के पास 6 अवयव है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास 6 अवयव है, तो इन अवयव को आप कॉलम के रूप में लिख दीजिए या फिर इन अवयव को आप रो के फॉर्म में लिख दीजिए या फिर आप कॉलम और प्लस रो दोनों को मिक्स करके आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए। दोनों को मिक्स करके आप क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। देखिए, कॉलम क्या होता है, यानी कि स्तंभ, यानी कि आपके पास क्या हो गया, यह हो गया आपके पास पंक्ति हो गया, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। यानी कि आपके पास अगर डिफिनीशन के अगर बारे में बात करें, सॉरी, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट रो और कॉलम के फॉर्म में क्या करना, लिखना, इज कॉल्ड मैट्रिसेस। यानी कि अवयवों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में, देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम मिक्स करके लेके चलते हैं, यानी कि अवयवों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना, पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखना अवयव कहलाता है।
अवयव कहलाता है। ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा-सा समझते हैं, ठीक है? इसको हम थोड़ा-सा समझने का अब हम लोग यहाँ पे यह प्रयास करेंगे कि एक थोड़ा-सा एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिए हुए हैं। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है? अब हम लोग इस अरेंजमेंट को अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा समझते हैं कि कॉलम क्या है और रो क्या है। देखिए, आपके पास अगर यहाँ पे क्या है कि आपके पास मान लीजिए हमको कोई उठा, कोई कहा कि सर हमको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एक्स है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक्स एक क्या है, एक पर्सन है। वो कह रहा है कि काम करिए अब हमको इसको क्या करना है, इस अरेंजमेंट को इस प्रकार से नहीं लिखना है, इस प्रकार से क्या करना है, नहीं लिखना है। यानी कि ये जो अरेंजमेंट है, अगर हमको अगर इस अरेंजमेंट को अगर लिखना अगर होगा, तो हम चाहते हैं कि इस अरेंजमेंट को थोड़ा-सा इसको क्या करें, कोई कहा हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो अरेंजमेंट हो गया, यानी कि यह क्या कहला रहा है आपके पास, मैट्रिक्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है? मैट्रिक्स कहला रहा है। और ये सारे जो एलिमेंट हैं, क्या है? एलिमेंट, यानी कि ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि इस प्रकार से अगर आप किसी अरेंजमेंट को अगर आप क्या करते हैं, लिख दे रहे हैं, तो यानी कि वो क्या कहला रहा है? आपके पास क्या कहला रहा है? आपके पास मैट्रिक्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है? मैट्रिक्स कहला रहा है। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बस हम लोग। क्या चल रहे हैं? अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। कोई उठा, कहा कि सर हमको एक एक्स बोल रहा है कि मान लीजिए कोई वाई आ गया, वाई कह रहा है कि काम करिए हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है, हम उठते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी जो अरेंजमेंट हो गया, ये भी अरेंजमेंट क्या कहला रहा है आपके पास? मैट्रिक्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है? मैट्रिक्स कहला रहा है। और ये सारे जो एलिमेंट हैं, यानी कि ये जो जितने सारे जो अवयव हैं, देखिए ये इसके क्या कहला रहे हैं? एलिमेंट्स कहला रहे हैं। हिंदी में बोल सकते हैं अवयव। क्या कहला रहे हैं? अवयव। अवयव के अवयव कहला रहे हैं। कोई उठा, कोई कह रहा है कि काम करे, मान लीजिए कोई जेड पर्सन है, कहा कि हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है, हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहा कि हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये भी क्या कहला रहा है? ये भी आपके पास, ये भी आपके पास क्या कहला रहा है? मैट्रिक्स कहला रहा है। ये भी क्या है आपका? एक मैट्रिक्स है। कोई आपके पास क्या है? कोई मान लीजिए कोई एक कोई पर्सन है, कोई मान लीजिए कोई पी पर्सन है, अब पी पर्सन आके कह रहा है कि हम इस प्रकार से अरेंजमेंट नहीं करेंगे, हमको अरेंजमेंट करना होगा तो हम इस प्रकार से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये भी अरेंजमेंट क्या कहला रहा है आपके पास? मैट्रिक्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है? मैट्रिक्स कहला रहा है। और इसके सारे जो एलिमेंट हैं, यानी कि ये सब जितने जो एलिमेंट हैं, ये सब इसके क्या हैं? अवयव हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। यानी कि देखिए, जो आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस प्रकार से, किस फॉर्म में है? यानी कि ओनली वो रो फॉर्म में है, या फिर कॉलम फॉर्म में है, या फिर रो और कॉलम दोनों का क्या है? मिक्स फॉर्म में है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपके पास? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, यानी कि देखिए थोड़ा सा जो डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन के फॉर्म में बात करते हैं। देखिए जो डिफिनीशन जो है, डिफिनीशन देखिए क्या है कि आपके पास ये सेट, सेट है mn एलिमेंट, mn elements, state have mn elements and mn elements, state have and arrange in the form of rectangular form, sorry, mn elements and arrange in the form of, arranged in the form of m rows and
n columns arranged in the form of m rows and m columns। यानी कि आपके पास mn एलिमेंट्स है और आप उसको क्या कर रहे हैं, m रोज और n कॉलम में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। दिस प्रकार एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखिए थोड़ा समझिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट है A11, A12, A13, A14, A1n। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि A21, A22, A23, A24, A2n, A31, A32, A33, A34, A3n। अब देखिए आपके पास क्या है कि यानी कि इसके पास, अब देखिए m रोज हैं, क्या है, m रोज हैं। अब देखिए जब m रोज हैं तो यानी कि a m1, a m2, a m3, a m4, a mn, a mn। तो देखिए इसके पास क्या है कि आपके पास mn एलिमेंट्स हैं, क्या है, mn एलिमेंट्स हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, आपके पास ध्यान देने वाली चीजें ये हैं कि आपके पास A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट A1n, यानी कि ये सब जो एलिमेंट्स हैं क्या कहलाते हैं। देखिए थोड़ा एक मिनट, यानी कि अगर हम लोग बात अगर करें, यानी कि आपके पास क्या है A11, A12, A13, A14, AMN is called एलिमेंट्स, निकलेंगे एलिमेंट्स। यानी कि इसके क्या है, अवयव है। हम अवयव बोलते हैं, यानी कि हम इसको अगर हिंदी में बोले, यानी कि देखिए यह एक अवयव है, अवयव ए है, ए अवयव के पास क्या है, mn अवयव है, और mn अवयव है तो यानी कि यह क्या कहलाते हैं, आपके पास अवयव कहलाते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कोई भी मैट्रिक्स हो, यानी कि आपके पास क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स जो होता है अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो Aij, और यह क्या होता है, m क्रॉस n। देखिए ये जो चीजें जो होती हैं यह आपके पास क्या कहलाती है, हम लोग इसको पढ़ते हैं m/n, m/n। और ये जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो आव्यूह की कोटि, क्या बोलते हैं, आव्यूह की कोटि। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है यानी कि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि अवयव की जो कोटि होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि अवयव की कोटि अगर हम लोग लिखना अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अवयव की कोटि
अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होगी आपके पास? पंक्तियों की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। यही क्या होता है आपके पास? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। अब देखिए एक और भी चीज यहाँ पे देख लीजिए। मैट्रिक्स में अगर आपके पास क्या दिया है? ए आई जे दिया है, ए आई जे दिया है और एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया, तो हम लोग इसके बारे में तो जान गए कि यह क्या है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको समझिए, यह क्या कर रहा है? यह रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? यह रिप्रेजेंट कर रहा है आई रो को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई रो को। और यह क्या कर रहा है? जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जे रिप्रेजेंट कर रहा है जे कॉलम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जे कॉलम को। अगर हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं तो यानी कि आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास आई जो है आपके पास पंक्ति को स्तंभ कर रहा है, यानी कि आई पंक्ति और जे स्तंभ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए आई जे अगर लिखा गया है, ए आई जे अगर आपके पास लिखा गया है तो इसका मतलब ये हो गया आई पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव है। यानी कहने का मतलब यह है कि आई ए आई जे, एक मिनट इसको नेक्स्ट वाले पे लिखते हैं। ए आई जे का मतलब क्या हो गया? ए आई जे, ए आई जे इज द एलिमेंट, ए आई जे इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए फ्रॉम आई रो एंड जे एंड जे कॉलम। यानी कि अगर हम हिंदी में अगर बात करें तो ए आई जे अवयव ए का अवयव है जो आई पंक्ति तथा आई पंक्ति तथा जे स्तंभ का अवयव है। आई पंक्ति तथा जे स्तंभ का अवयव है। देखिए हम यहाँ पे बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश का दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? साथ में लेकर के आपको हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इतना जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा। देखिए अब क्या है कि अब इस पे रिलेटेड अब थोड़ा सा कुछ प्रश्न आएंगे। देखिए जो प्रश्न आएगा, अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न के माध्यम से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ए आई जे के फॉर्म को, यानी कि आपके पास किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए अभी हम लोग ये बिगिनिंग स्टेज में चल रहे हैं, मैट्रिक्स के क्या हो रहा है? बिगिनिंग स्टेज है, यानी कि हम लोग डिफिनीशन समझ रहे हैं। डिफिनीशन को समझ करके अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब इस पे रिलेटेड हम लोग इस पे क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इस पे कैसे पुट अप होते हैं, डिफिनीशन अगर आप जान गए तो इससे रिलेटेड आपके पास कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम डिफिनीशन को जान गए और हमने एक और भी चीज आपसे बताई थी कि देखिए आपके पास क्या है कि आपके पास यूज क्या है इसका, यूज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का जो यूज है, पहली बात यह है कि आपके पास मैट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं? मैट्रिक्स का यूज कैलकुलेशन में होता है। किसमें होता है? कैलकुलेशन में। यानी कि जहां पे कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, यानी कि देखिए और दूसरी बात, मैट्रिक्स का यूज डाटा में होता है।
डाटा इंटरप्रिटेशन या फिर डाटा के फील्ड में होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, हम डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जब डाटा को हम लोग रो और कॉलम के फॉर्म में क्या करते हैं, जब डिवाइड जब कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज होता है। अब देखिए मैट्रिक्स का यूज जो होता है आपके पास क्या होता है, एप्लीकेशन में भी होता है। यानी कि जो आप मोबाइल फोन में जो एप्लीकेशन जो यूज जो करते हैं उसमें भी क्या होता है, मैट्रिक्स का यूज होता है। आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स का अगर हम यूज के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स का जो यूज होता है आपके पास क्या होता है, ग्राफिक्स में होता है। ग्राफिक्स ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो होती है, यानी कि गेमिंग इंडस्ट्री जो होती है, हम लोग क्या करते हैं वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का यूज को आप देखेंगे। यानी कि आप देखिए अगर आप इसको नेट पे अगर आप सर्च करेंगे, यानी कि अगर आप चैट जीपीटी में देखिए या फिर कहीं पे भी जो भी देखना होगा आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा अपने अंदर जब क्रियोसिटी जब लेकर के आएंगे तो आप इसको देखेंगे कि आपका जो डेली लाइफ में जो चैप्टर जो पढ़ते हैं उसका डेली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको यूज मिलेगा। और आप उसको यूज को आप थोड़ा समझेंगे तो आप अंदर से कोई क्रियोसिटी लेकर के आएंगे तो आप कुछ अच्छा करेंगे। अब देखिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग आगे कुछ बात करते हैं। बात क्या करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मान लीजिए हम कोई नंबर पे कोई बात करते हैं, क्या करते हैं, कोई नंबर पे बात करते हैं। जैसे नंबर है आपके पास 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए रुक ना ना नहीं चाहिए भैया। देखिए आपके पास क्या है कि ये मैट्रिक्स है। अब देखिए इस मैट्रिक्स का पहली बात यह है कि हमारे पास ऑर्डर क्या है, क्या करना है, अब हम इसका हम ऑर्डर देखेंगे। अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाएगा कि इसमें A11 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू क्या है, A13 की वैल्यू क्या है, A21 की वैल्यू क्या है, A22 की वैल्यू क्या है और A23 की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चाएं करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखिए जब आप चर्चा करेंगे, जब आप बात करेंगे तब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैट्रिक्स को आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, यह एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है तो देखिए हमने ऑर्डर का हमने फॉर्मूला बताया था कि आपके पास कि जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। देखिए नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, देखिए पहली बात यह है कि हम इस मैट्रिक्स को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि इसके पास जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, यानी कि यहाँ पे जो लास्ट जो एलिमेंट आएगा हम लोग इसी को लिखते हैं 2/3। यानी कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया, आपके पास ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके पास है 2/3। अब देखिए अब यहाँ पे A11 की वैल्यू क्या है, कंपेयर करिए। A11 आपके पास क्या है, 1 है। A12 क्या है, 5 है। A13 आपके पास कितना है, 6 है। A21 आपके पास कितना है, 7 है। A22 आपके पास कितना है, 8 है। A23 आपके पास कितना है, 9 है। ठीक है, देखिए ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास आंसर हो गया। कभी आपसे अगर क्वेश्चन में अगर होगा, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप एक बात बताइए A11 और A12 की वैल्यू क्या होगी, A11 A12 की वैल्यू यानी कि 1 + 5 यानी कि 1 + 5 इक्वल टू कितना आ गया, 6। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। कभी आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए कि आपके पास A22 और A23 की वैल्यू क्या होगी, तो A22 की वैल्यू कितनी है, 8 है। A23 की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो यानी कि 9 8 17, इसके पास क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए इस प्रकार से क्या होता है, आपके पास प्रश्न दिए जाते हैं और प्रश्न से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, इस पर प्रश्न चर्चा करते हैं। इस प्रकार से आपसे क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब और सारे जो क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में देखिए अब हम लोग प्रॉब्लम में अगर बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ
क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, ए मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, what is the possible order? What a matrix have 12 एलिमेंट, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को अगर देखें तो एक आव्यूह के पास, हिंदी में भी क्वेश्चन को बात करते हैं, एक आव्यूह के पास 12 अवयव है, तो संभावित कोटि बताएं। संभावित कोटि को बताएं। देखिए आपके पास अगर 12, अगर आपके पास क्या है, अगर अवयव हैं तो संभावित कोटि क्या हो सकती है। संभावित कोटि आपके पास क्या हो सकती है, देखिए संभावित जो कोटि होगी, या तो हम 1 गुणे 12 कर लें, यानी कि आपके पास क्या हो सकता है, यानी कि 12 जो अवयव हैं, यानी कि अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पे 12 जो अवयव हैं, यानी कि हम इस पर थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, यानी कि आपके पास 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपके पास क्या है, इस प्रकार से अवयव है। और ये जो अवयव है आपके पास क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके पास देखिए जो कोटि जो है, कोटि के फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपके पास क्या है कि आप इसको इस प्रकार से कोई उठा, आप इसको इस प्रकार से लिख दिए, यानी कि क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इस प्रकार से फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसको लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो अवयव होता है, यानी कि देखिए लिखना होता है A11 A22 A21 A31 A41, आपके पास यह क्या है A51, यह कितना है A61, यह कितना है आपके पास A71, कितना है A71, यह कितना है A81, यह कितना है A91, यह कितना है A101, कितना है A101, यानी कितना है यह A111 A121, यानी कि आपके पास इसको अगर लिखना होगा तो यानी कि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 12 इंटू 1। अगर मान लीजिए कोई अगर उठा कहा कि काम करें हम इसको मैट्रिक्स हम इस प्रकार से ना लिखे, इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा 12 इंटू 1, कितना होगा 12 इंटू 1। अब देखिए कोई उठा आपके पास, यानी कि इसके पास पॉसिबिलिटी ऑर्डर देखते रहे, यानी कि आपके पास 12 इंटू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 6 हो सकता है, 6 इंटू 2 हो सकता है। देखिए दोनों का मल्टीपल्स क्या है, देखिए 12 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए अब क्या हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑर्डर देखते हैं, यानी कि आपके पास क्या हो सकता है 3 इंटू 4 हो गया, या फिर 4 इंटू 3 हो गया, यानी कि आपके पास पॉसिबल जो ऑर्डर है, पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास हो सकता है 1 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 1 हो सकता है, या फिर आपके पास कितना हो सकता है 2 इंटू 6 हो सकता है, या फिर 6 इंटू 2 हो सकता है, ये ना हो सकता है। आपके पास क्या हो सकता है 3 इंटू 4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 4 इंटू 3 हो सकता है। ये हमारे पास क्या है पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक, अब देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है MAMN, यानी कि सॉरी, यानी कि आपके पास हम थोड़ा सा कुछ चीजें बताना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में AIJ एक है, और इसका ऑर्डर कितना है M क्रॉस N है, M क्रॉस N है, यानी कि देखिए कोई पूछे कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, टोटल
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहीं से देख लीजिए, यानी कि 12 एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि दोनों का जो मल्टीपल है आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि 1 इंटू 12 करिए, 12 इंटू 1 करिए, 2 इंटू 6 करिए, 6 इंटू 2 करिए, 3 इंटू 4 करिए, 4 इंटू 3 कीजिए, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि आपको अगर अवयवों की अगर आपके पास क्या करनी है, संख्या निकालनी है, अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या के लिए क्या करेंगे, स्तंभों को गुणा कर लीजिए, किससे, पंक्ति से। यानी कि जितने पंक्ति और जितने स्तंभ को आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास अवयवों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगा, अवयवों की संख्या आ जाएगा। चलिए आइए एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा दो क्वेश्चन है, इस पे बात करते हैं। देखिए दो क्वेश्चन आपके पास, सपोज कीजिए कि एक काम करते हैं, एक प्रश्न है, और प्रश्न है उसके पास, प्रश्न के पास दिया गया है कि एक मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट्स। A matrix have 8 elements. What is the possible order? यानी कि ऑर्डर की संभावना क्या है यहाँ पे? देखिए पहली बात यह है कि ऑर्डर की जो संभावना होगा, तो हम यहाँ पे 8 लेते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यही इसके पास क्या होंगे, एलिमेंट, सॉरी ऑर्डर हो सकते हैं, इसके सिवा और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे प्रश्नों को, अगर मान लीजिए, अगर हम क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में थोड़ा सा देखें, यानी कि एक अवयव के पास 8 अवयव हैं। क्या है, 8 अवयव हैं। तो एक अवयव के पास 8 अवयव हैं, तो संभावित संभावित कोटि के बताएं। तो संभावित जो कोटि होगी आपके पास यही होगा, संभावित जो कोटि होगी 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2। अब देखिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 15 एलिमेंट्स। ये मैट्रिक्स है 15 एलिमेंट्स। व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर? यानी कि देखिए पॉसिबल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपके पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर आपके पास क्या हो सकता है, 1 इंटू 15 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 15 इंटू 1 हो सकता है। अब देखिए 3 इंटू 5 हो सकता है, या फिर 5 इंटू 3 हो सकता है। यही आपके पास क्या होंगे, ऑर्डर हो सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा हिंदी में समझेंगे, यानी कि एक अवयव जिसके पास क्या है, 15 अवयव है, जिसके पास क्या है, 15 अवयव है, तो उस अवयव की संभावित कोटि को बताएं। संभावित कोटि आपके पास क्या हो सकती है, 1 गुणे 15 हो सकता है, 15 गुणे 1 हो सकता है, 3 गुणे 5 हो सकता है, फिर 5 गुणे 3 हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार के जो प्रश्न जो आएंगे, आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, यानी कि आप इसको पुटअप कर लेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग, देखिए नेक्स्ट वीडियोज में। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियोज में जो हम लोग मिलेंगे, तो उस पे जो अभी उससे रिलेटेड और भी जो वेरियस टाइप के जो प्रश्न होते हैं, देखिए अभी हम लोग इस पे चलेंगे, जो डिफिनीशन जो होता है ना, हम लोग डिफिनीशन पे ही बात करेंगे। अभी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न मतलब कि जो आ सकते हैं, जो एग्जाम में भी आ सकते हैं, और आपके पास क्या होते हैं, और आपको एक नए प्रकार की थिंकिंग दे सकते हैं,
अभी हम लोग उसी पे बात करेंगे और वो हम लोग किस में बात करेंगे? नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो जो होगा वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, थोड़ा-सा अब हमको क्या करिए, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए और जब सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी इससे अच्छे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को दे सकते हैं। चलिए